श्लोक में कि जिस प्रकार से दुर्योधन के बारे में बताया गया कि जैसे ब्रह्मा की कोई भी क्रिया अशेष नहीं होती है, कोई भी क्रिया शेष नहीं होती है, सारी क्रिया अशेष होती हैं। उसी प्रकार से दुर्योधन भी क्या हो गया, ब्रह्मा के समान अशेषित क्रिया हो गया। ठीक है, अब इतनी बात होने के बाद आगे देखिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। न तेन सज्यं क्वचिद्युद्यतं धनुः, न तेन सज्जं क्वचिद्युद्यतं धनुः, कृतं न वा कोपविजिह्वमाननम्, कृतं न वा कोपविजिह्वमाननम्, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। बताइए इसमें क्या क्रियापद है? उह्यते। उह्यते। ठीक है, बोले उह्यते अर्थात वह धातु है। ठीक है, और वह का रूप क्या बना? उह्यते। वाक के स्थान पे क्या हो गया? उ हो गया। जब वाक के स्थान पे उ हो जाता तो उसे क्या कहते हैं? संप्रसारण। ठीक है, वाक के स्थान पे उ होगा तो क्या कहलाएगा? संप्रसारण। और उ के स्थान पे वा होगा तो क्या कहलाएगा? यणादेश। और सूत्र क्या है? इको। ठीक है, याद रखना है, बड़े काम की चीज है। तो उह्यते अर्थात धारण करते हैं, क्या धारण की जाती है। ठीक है, अब धारण की जाती है उह्यते, तो क्या धारण की जाती है? देखो कुछ दिया इन्होंने। उह्यते अर्थात धारण की जाती है। क्या धारण की जाती है? किसको धारण किया जाता है? तो इसका कर्ता ढूंढो, कहां गया कर्ता? धनु है। धनु उह्यते ना, शासनम उह्यते। बोले शासन धारण किया जाता है। ठीक है, शासन जो है वो क्या किया जाता है? धारण किया जाता है। अब धारण किया जाता है शासन, तो कहते हैं ठीक है, एक बात बताओ, ये शासन जो है वो किसका है? अस्य, अस्य पदा रखा ना। शासनम अस्य दुर्योधनस्य शासनम उह्यते। इस दुर्योधन का जो शासन है वो धारण किया। ठीक, अब धारण किया जाता है तो ये बताओ किसके द्वारा धारण किया जाता है? धारण करने वाले लोग कौन हैं? भाई दुर्योधन का शासन धारण करेंगे तो कोई व्यक्ति तो होंगे ना शासन धारण करने वाले। तो वो शासन को धारण करने वाले लोग कौन हैं? देखो कुछ मिला यहाँ पर। नराधिपैहि। ठीक है, किनके द्वारा धारण किया जा रहा है? राजाओं के द्वारा। पूरा वाक्य बोलो। नराधिपैहि अस्य दुर्योधनस्य शासनम उह्यते। अब ये जो नराधिपति हैं, राजा हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, मोदी का शासन धारण करते हैं, तो ये शासन कहाँ धारण करते हैं? सिर पे धारण करते हैं या पैरों में पहन लेते हैं? तुम्हें माला पहनाइए, कहाँ पहनोगे? गले में। या कानों पर टांग दे तुम्हारी माला? गले में ना। तो अब ये लोग जो हैं, जो नराधिपति हैं अर्थात जो दूसरे राजा हैं, ये दुर्योधन के शासन को धारण करते हैं, तो कहाँ धारण करेंगे? सिर पे ही करेंगे ना, सिर पे धारण करेंगे। और सिर पर दूसरी चीज क्या धारण करते हैं? माला। तो देखो एक तृतीया का रूप और भी है, शिरोभी। ठीक है, बोले शिरोभी अर्थात सिरों के द्वारा, अपने सिरों पर। शिरोभी नराधिपैहि अर्थात राजाओं के द्वारा, सिर के द्वारा। अस्य दुर्योधनस्य शासनम उह्यते धारण करते। और एक उपमा दी है साथ में, माला इव। ये रखा ना जी। माल्यम इव, माला के समान।
जैसे माला होती ना, जैसे आप माला को धारण करते हो, इसी प्रकार से उस माला के समान उतने ही सम्मान से तुम्हें जैसे कोई माला पहना तो ऐसे खड़े होते, ऐसे करें हाली डाल, कैसे करते हो? बिल्कुल हाथ जोड़ के कतई झुक जाते हो, है ना, तब वो माला पहनाता है। बोले इसी प्रकार से वो जो राजा हैं दूसरे, वो दुर्योधन के सामने ऐसे हाथ जोड़ के झुके हुए हैं उसके राज्य में। उन्होंने उसके शासन को ऐसे ही स्वीकार कर लिया है जिस प्रकार से कोई माला पहनने वाला व्यक्ति सिर झुकाकर माला को स्वीकार कर लेता है। ठीक, तो इसलिए उदाहरण किसकी उपमा दी? माल्यम इव, माला के समान शासनम, शासन को कहते नराधिपैहि शिरोभिः उह्यते। ठीक, अब एक शंका ये होती है कि ठीक है दुर्योधन के शासन को स्वीकार कर लिया, तो क्या दुर्योधन ने जबरदस्ती कहा था कि नहीं तू शासन को स्वीकार करेगा? तुझे बताऊं अभी, या तो प्रेम भाव से किया, या दुर्योधन इतना गुणवान व्यक्ति है कि इसको गुणों को देखने के बाद राजाओं को ये लगा ऐसा गुणवान राजा पहली बार आया है। एक पद दिया, क्या दिया है? गुणानुरागेन। कवि ने कहा जबरदस्ती नहीं थी, दुर्योधन ने जबरदस्ती नहीं की कि नहीं पीटा हो मारा हो मेरे शासन को स्वीकार कर ले वरना पिटाई होगी, फांसी लटका दूंगा, जेल करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। कहते गुणानुराग, केवल दुर्योधन के गुणों के अनुराग से, दुर्योधन के गुणों को देखने के बाद उन गुणों के अनुराग के कारण से क्या हुआ कि नराधिपैहि शिरोभिः अस्य दुर्योधनस्य शासनम माल्यम इव उह्यते। आगे बात समझ में? नीचे वाली पंक्ति का अर्थ हो गया। ठीक है कि इस दुर्योधन के शासन को महाराजाओं ने, दूसरे राजाओं ने अपने सिर में माला की समान धारण कर लिया, और उसके पीछे कारण क्या था? गुणों का अनुराग। ठीक, अब ऊपर पंक्ति में आ जाते हैं, पहले शुरू कर लेते हैं। कहते हैं अब ये ना है ना, नहीं, ना के साथ उद्यतम के साथ लगाना। ठीक है, बोले न तेन, तेन किसके द्वारा? दुर्योधनेन, तेन दुर्योधनेन सज्जम धनु, सज्जम मतलब तैयार, बिल्कुल सज्ज करके रखा हुआ, तैयार करके रखा हुआ। जैसे युद्ध में जाए तो बिल्कुल धनुष तैयार है, धार तलवार पे धार लगी है, धनुष को बढ़िया तेल पिला रखा है, डोरी चढ़ी हुई है, तीर तैयार रखे हैं, इसे कहते सज्ज। ठीक है, तो कहते तेना दुर्योधनेन सज्जम तैयार धनु, धनुष क्वचित कभी भी ना उद्यतम, ना मतलब नहीं, और उद्यतम मतलब उठाया। उस दुर्योधन ने कभी भी सज्ज किया हुआ धनुष नहीं उठाया। ठीक है, देख लो पहली विशेषता, दुर्योधन ने कभी धनुष नहीं उठाया, और फिर भी राजाओं ने उसके शासन को कैसे स्वीकार कर लिया? जैसे मालाओं को स्वीकार करते हैं, है ना विशेषता जी। धनुष उठाया नहीं और लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए इसमें एक बात कही है कि दुर्योधन को लोगों ने ऐसे स्वीकार नहीं किया उससे डर गए हों, या ऐसे स्वीकार नहीं किया कि दुर्योधन ने चारों ओर हाहाकार मचा दी, युद्ध पे युद्ध किया, ऐसा कुछ नहीं किया दुर्योधन ने। उसके शासन को राजाओं ने किस आधार पर स्वीकार किया? गुणानुरागेण। ठीक है, गुणों के अनुराग से स्वीकार कर लिया था। तो ना कर बोले तेना, अर्थात उसके द्वारा सज्जम धनु क्वचित न उद्यतम, तैयार किया गया धनुष कभी उठाया नहीं गया। एक और बात उसके बारे में कही, बोले कृतम नवा कोप जिह्मम आननम, कृतम किया, और कृतम को बाद में जोड़ना क्रिया के साथ, ना कृतम नहीं किया, और तेन को जो तेन है ना, न तेन सज्जम, तेन को इस यहां पर भी लेके आ जाओ। अब पूरा वाक्य बना, बोले तेन, तेन का अर्थ क्या हुआ? उस दुर्योधन के द्वारा, तेन उस दुर्योधन ने, बोले कोप जिह्मम, कोप के द्वारा, कुटिल
टेणा आननम मुख बोले ना कृतम, नहीं किया। उस दुर्योधन ने ना तो कभी क्रोध में आके अपना मुख टेढ़ा किया कि किसी राजा ने कोई बात कह दी और दुर्योधन ने क्रोध में आके मुंह टेढ़ा किया, बोले अब तुझे बेटे बताएंगे, अब तू बचना, ठीक है। बोले दुर्योधन ने ना तो कभी क्रोध में आकर अपना मुंह टेढ़ा किया, आनन का अर्थ क्या होता है? मुख, ठीक है, दशानन, 10 मुख वाले, ठीक है। तो आनन का अर्थ मुख, अर्थात दुर्योधन ने क्रोध में आके ना तो कभी अपना मुख टेढ़ा किया और ना ही कभी अपने सज्ज किए हुए धनुष को उठाया, लेकिन फिर भी गुणानुरागेण, उसके गुणों के अनुराग के कारण से राज्य के जो हजारों राज्यों के जो राजपाल थे, उन्होंने उसके राज्य को माला के समान स्वीकार कर लिया। माला को लोग कैसे स्वीकार करते हैं? प्रसन्नता स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते समय ही प्रसन्नता होती है, और स्वीकार करने के बाद भी दिल ऐसे धक धक बोलता है, ऐसे, है ना, निकालते नहीं जब तक कार्यक्रम खत्म ना हो जाए। पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए, हो सकता है घर तक पहन के जाए कि मुझे वहाँ सम्मान दिया था। हाँ, सम्मान दिया था। तो इसी प्रकार से बोले माला किस लिए उपमा दी है कि माला व्यक्ति जब पहनता है तो पहनाते समय भी प्रसन्नता, पहनते समय प्रसन्नता, पहनने के बाद प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता कई वर्षों तक बनी रहती है। हाँ, उसने यार मंच पे माला पहनाई सबके सामने, ऐसे ही दुर्योधन के गुणों के अनुराग से उसके राज्य के शासन को दूसरे राजाओं ने माला के समान धारण कर लिया। उसी प्रसन्नता के, वही प्रसन्नता पहले थी, वही प्रसन्नता बाद में रही, और वही प्रसन्नता पहनते समय थी, ठीक है। इसलिए गुण जीवन में बहुत जरूरी है। मिठाई लाओ, गुण लाओ, कुछ भी लाओ, पर गुण जरूर लाओ, ठीक है। चलिए एक बार फिर दो आगे ना अर्थ समझ में, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और दोहरा देते हैं। न तेन सज्यम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिन्ममाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। चलिए अगला श्लोक देखो। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतम् यौवराज्ये नवयौवनोद्धतम् निधाय दुःशासनमिद्धशासनः निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम् धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। चलिए बताइए क्या क्रिया है इस श्लोक में? धिनोति। धिनोति, धिनोति का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करता है, ठीक है, या उसको धारण करता है। अब धिनोति प्रसन्न करता है, तो प्रसन्न किसको करता है? दो प्रश्न है, 3 प्रश्न होंगे। प्रसन्न करता है, ठीक है, तो प्रसन्न करने वाला कौन है, कौन प्रसन्न हो रहा है, और किसके द्वारा प्रसन्न किया जा रहा है। हिरण्यरेतसम्। तो कर्म ढूंढो, कौन प्रसन्न किया जा रहा है? हिरण्यरेतसम्। अब देखो हिरण्यरेतसम, ठीक है, हिरण्यरेतसम, हिरण्य का अर्थ क्या होता है? अच्छा, हिरण्यरेतस का अर्थ क्या होता है? अग्निदेव। कैसे कैसे? हिरण्य रेतसम का अर्थ होता है हिरण्यम रेतो यस्य सा हिरण्य रेतम, ठीक है। हिरण्य रेता और तम हिरण्य रेतसम। हिरण्य ही रेत है जिसका, सोना ही वीर्य है जिसका, ताकत है जिसकी, उसे क्या कहते हैं? हिरण्य रेतस।
तो हिरण्य रेतसम अर्थात अग्नि देवताम, अग्नि देवता धिनोति प्रसन्न करता है। ठीक है, अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। तो अग्नि देवता को प्रसन्न किया जा रहा है किसके द्वारा? हव्येन केशु उसमें बढ़िया टायर जला के, यज्ञों के लिए। कूड़े में आग लगा के। हव्येन अग्नि देवता बोले बहुत दिन से जले नहीं, ऐसा करते इस कूड़े, इसमें कूड़ा पड़ा है, फूंक दिए। ठीक है, तो कूड़े में आग लगा के, गंदा संदा कूड़ा, या फिर टायर ट्यूब जला के, किसी काम के नहीं टायर ट्यूब जला दो। अरे नहीं, अग्नि रेतसम धिनोति केन हव्येन। ठीक है, हव्य के द्वारा, हवनीय पदार्थों के द्वारा, जो चीज हवनीय है वास्तव में जिसका होम किया जा सकता है, जिसके द्वारा, ऐसे पदार्थों के द्वारा हिरण्य रेतसम, बोलो आगे क्या क्रिया लगाएंगे? धिनोति धिनोति, बोले रहो, मौन मत बैठो, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हिरण्य रेतसम धिनोति हव्येन। ठीक है, जी। अब ये प्रश्न हो गया कि अच्छा, तो हिरण्य रेतस को प्रसन्न करते हैं हव्य पदार्थों के द्वारा, तो प्रसन्न करने वाला कर्ता कौन है? सह, सह मतलब वह दुर्योधन। पूरा वाक्य बनाओ, सह हिरण्य रेतसम हव्येन धिनोति। ठीक है, आगे अर्थ समझ में? जी। और देखते हैं। अब ये जो स है, ये देखो कि सह अर्थात दुर्योधन जो है, उस दुर्योधन के और क्या क्या विशेषण हैं, जो भी प्रथमा से निर्देशित होंगे वो सब दुर्योधन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, शासनः इद्ध शासन पहला विशेषण। दूसरा देखिए, सिद्ध देशो अखिन्नः, और देखिए अनुमतः, प्रथमा में है ना, तो सह इद्ध शासनः, वह दुर्योधन, इद्ध शासनः, इद्धा शासनो यस्य स इद्ध शासनः। इद्धा मतलब सिद्धा, इद्ध है शासन जिसका, सिद्ध है शासन जिसका, जिसका जो शासन है वो कैसा है? सिद्ध है। उसके यहाँ चोरी चकारी नहीं होती, लूटपाट नहीं होती, सब बढ़िया रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, वाईफाई फ्री मिलता है, सब कुछ व्यवस्थाएं चकाचक हैं, एकदम बढ़िया रोड हैं, एसी की बसें चलती हैं, डीटीसी की। ठीक है, तो इद्ध शासनाः अर्थात सिद्ध शासन, सिद्ध शासन वाला, जिसका शासन सिद्ध है। सिद्ध शासना कौन? दुर्योधनः। अब पूरा वाक्य बोलो, सह इद्ध शासनाः, अखिन्नः नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही जोड़े चलो बस। सः हिरण्य रेतसम, बोलो हिरण्यरेतसं हव्येन धिनोति। बस, बोले सह इद्ध शासनाः अर्थात दुर्योधनाः, क्या करके? कहते हिरण्य रेतसम हव्येन धिनोति। अब एक विशेषण और है दुर्योधन का, वो दिया है, बोले अनुमता। अनुमता छोड़ो पहले, अखिन्नः। अखिन्नः अखिन्नः, खिन्न का अर्थ क्या है? आलस्य। खिन्न खिन्न मतलब उदास, उदास। इसके अंदर आलस्य भी है, प्रमाद भी है, उखड़ा उखड़ा सा है, चेहरे पे 12 बजे हैं, शकल पे 1 बजा है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, वो खिन्ना। और ना खिन्ना, अखिन्नः अखिन्ना अखिन्ना। अर्थात जो इन सब चीजों से अलग, ये अखिन्ना। और ऐसा खिन्ना कौन? दुर्योधना। दुर्योधन के अंदर आलस्य नहीं था, मुंह पर 12 नहीं बजे होते थे, बड़े फेयर लवली लगाते थे। ठीक है, फेयर लवली लगाई है, और कौन सा वो आता है लगाने के लिए? गोरो प्लस और फिर हैंडसम, सारे लगा के बढ़िया शैम्पू से नहाते थे, बॉडी लोशन लगाते थे, तो मुंह पर 12 नहीं बजते थे। तो अखिन्ना अर्थात किसी प्रकार से खिन्न नहीं था, ना उसके अंदर आलस्य था, ना प्रमाद था, ना निद्रा थी, ना तंद्रा थी, कुछ नहीं था। अखिन्नाः इद्ध शासनाः स दुर्योधनाः रेतसम हव्येन धिनोति। अब एक दिया है अनुमता। अनुमता का अर्थ होता है अनुमति लेकर या अनुमति लेने वाला। ठीक है, आज्ञा से, आज्ञा वाला। तो आज्ञा दुर्योधन किसकी लेता था? आज्ञा लेगा। अब देखो, हवन करना तो वहां किसकी आज्ञा लेगा? पुरोहितों की लेगा ना, ब्रह्मा की लेगा। इसलिए एक पद आया पुरोधसाः अनुमता, अर्थात पुरोहितों के द्वारा अनुमत, पुरोहितों के द्वारा आज्ञापित, जिसको आज्ञा दी गई है।
ठीक है। तो पुरोधसाः अनुमताः अखिन्नाः इद्धशासनाः सा दुर्योधनाः हिरण्यरेतसं हव्येन धिनोति। बस जोड़े जाओ फटाफट, कुछ नहीं, ठीक है। अब धिनोती है, देखो धिनोती भी हो गया, हिरण्येन भी हो गया, हिरण्य हव्येन हो गया, हिरण्य रेतसम हो गया, अनुमता हो गया, अखिन्ना हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि ठीक है, अगर वो अग्नि को प्रसन्न करता तो चूल्हे की अग्नि है या यज्ञ की अग्नि है? अग्नि तो किसी के घर में भी लगा सकते हैं। मुकेश मख, हाँ, मुकेश मख किसे कहते हैं? यज्ञ, ठीक है। मख मतलब यज्ञ। तो मखेशु अर्थात यज्ञेशु। दुर्योधन बड़े बड़े यज्ञों के अंदर, भारी भारी यज्ञों के अंदर, बड़े बड़े यज्ञों के अंदर हिरण्य रेतसम हव्येन धिनोति। ठीक। अब सारे विशेषण लगा के, सब कुछ लगा के बोलिए, पूरा वाक्य क्या बनेगा? सह इद्धशासनः सह अखिन्नः अखिन्नः अनुमतः हिरण्य पुरोधसानुमतः पुरोधसा अनुमतः मखेषु मुकेशु हिरण्यरेतसं हव्येन धिनोति। ठीक है, आगे समझ में जी। हो गया अर्थ? चलिए, अब ये समस्या उठी कि मान लीजिए अगर दुर्योधन हमेशा यज्ञों में लगा रहेगा तो फिर शासन कौन करेगा? मान लीजिए गुरुजी रात दिन हवन में ही लगे रहे तो पढ़ाएगा कौन? और बच्चे हमेशा काम में लगेंगे तो पढ़ेगा कौन? है ना? जी। कुछ तो करना पड़ेगा ना, व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। तो जब दुर्योधन रात दिन एक ही काम में लगा है, केवल हवन हवन हवन, मखेशु इद्धशासनः दुर्योधना अनुमता पुरोधसः अनुमता आखिन्ना हमेशा हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति, अगर ऐसा दुर्योधना अस्ति है तो फिर राज्य कौन कर रहा है? दुःशासन। अब देखो क्या कर रहा है, दुःशासनम। देखिए दुःशासनम मिला, दुःशासनम जी। उसके भाई का नाम क्या था? दुःशासन। दुःशासनम दुर्शासन अर्थात जिस पर शासन करना बड़ा टेढ़ा है, उस पर शासन नहीं कर सकते। तो दुःशासनम, दुःशासन को, ठीक है। और दुःशासन के देखिए सारे विशेषण है जो द्वितीया में है। कौन सा द्वितीया माया विशेषण? नव यौवनोद्धतम। नव मतलब नया, जी। और यौवनोद्धतम अर्थात यौवन में नव यौवनेन उद्धतः अर्थात नए यौवन के कारण उद्धत, गर्वित, अपने आप को मानने वाला। हम भी किसी खेत की मूली हैं ये, ठीक है। अर्थात नई जवानी है, उस नई जवानी में अपने आप को कुछ मानने वाला, समझने वाला। हम भी कुछ हैं ऐसे छाती निकाल के भुजाएं फुला के चलने वाला, ठीक है। तो नव यौवनोद्धतम अर्थात नए यौवन के कारण से गर्वित, अपने आप को मानने वाला कुछ ऐसा कौन? दुःशासनम, दुःशासन को, ठीक है। जी। द्वितीय है ना दुःशासनम। हाँ जी। दुःशासनम कीदृशम, कहते नव यौवनोद्धतम दुःशासनम। नए यौवन के कारण से उद्धत दुःशासन को क्या किया? निधाय बोले यौवराज्य, यौवराज्य निधाय। युवराज के पथ पर युवराजस्येदम यौवराज्यम, स्वयं प्रत्यय हो जाएगा भावार्थ। अर्थात युवराज का जो भाव है उसको क्या कहेंगे? यौवराज्य। अर्थात युवराज के पद पर, सप्तमी है ना, यौवराज्य। युवराज के पद पर क्या किया? निधाय, रख कर, नियुक्त करके। अब पूरा वाक्य बन जाएगा, बोले दुःशासनम नव यौवनोद्धतम यौवराज्ये निधाय सह इद्धशासनाः इद्धशासनाः अखिन्नाः पुरोधसा अनुमताः मखेषु हिरण्यरेतसं हव्येन धिनोति। आ गया पूरा अर्थ? जी। पूरे श्लोक का अर्थ हो गया ना? हाँ जी। अर्थात दुर्योधन को उसने क्या किया? युवराज पद पर रखा और स्वयं वो युद्ध शासन वाला होकर यज्ञों में पुरोहितों के निर्देश के द्वारा हमेशा हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि को हव्य के द्वारा प्रसन्न करता है, धारण करता है। ठीक, जी। आ गया पूरा अर्थ समझ में? हाँ जी। चलिए एक बार मिलकर इसको पढ़ लेते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेद्धशासनः
मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं।